अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो लेंजेस लॉ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लॉ है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लेंजेस लॉ बेसिकली हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ बताता है, और ये बेस किस पे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एज फार एज बोर्ड पेपर्स आर कंसर्न्ड, कि जो फैराडेज जो लेंजेस लॉ है ये बेस किस पे करता है? तो एक्चुअली इट इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस कैसे करता है हम उसे भी डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उन्हें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। वन इज that Lenz's law is used to determine direction of induced current or EMF. And the second thing, now this is very important point, that Lenz's law is based upon law of conservation of energy. Lenz's law is based upon law of conservation of energy. तो नेक्स्ट हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा इस तरह फ्लो करेगा कि वो अपनी ही कॉज को अपोज करेगा। जो कॉज होगी इंड्यूस करंट की प्रोडक्शन की, इंड्यूस करंट उस कॉज को अपोज करेगा। तो ये स्टेटमेंट induced current will always flow such that it opposes the cause producing it. जो भी कॉज होगी इंड्यूस करंट की, इंड्यूस करंट उसी कॉज को अपोज करेगा। इंड्यूस करंट ऐसा इफेक्ट डेवलप करेगा जिससे वो अपनी कॉज को अपोज कर सके। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक्सप्लेनेशन, तो हम इसमें दो केसेस कंसीडर करेंगे और फाइनली हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो केस वन, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स कॉइल, यानी हम एक अरेंजमेंट कंसीडर करेंगे जिसमें हम एक मैग्नेट को एक कॉइल की तरफ मूव करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कॉइल है और हम एक मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप आपने इन पॉइंट्स को समझना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, when magnet is moved towards the coil, what will happen? These are magnetic field lines of this magnet. Now it is quite obvious, साउथ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं, आप उन्हें भी ड्रॉ कर सकते हैं। When you move the magnet towards the coil, what will happen? Flux through the coil increases. Flux through the coil increases. और हम ये पहले से जानते हैं कि whenever there is a change of magnetic flux through a conductor,
एन EMF इज डेवलप्ड अक्रॉस इट। तो जो फ्लक्स का चेंज होगा उससे इस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होगी एंड इंड्यूस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है हमें नहीं पता, बट हम उसे डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंजेस लॉ। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। बेसिक स्टेटमेंट यही है कि इंड्यूस करंट विल ऑलवेज फ्लो सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। जो भी इंड्यूस करंट की कॉज होगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होके उसी कॉज को अपोज करेगा। अब इस केस में आपने दो पॉइंट्स ध्यान में रखने। वन इज कि जब कॉइल में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी और इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, तो कॉइल में से जब भी करंट फ्लो करता है कॉइल विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ बार मैग्नेट। ये कॉइल इंड्यूस्ड करंट की वजह से एक बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगी। दैट इज कि उसका एक एंड नॉर्थ पोल होगा, एक एंड साउथ पोल होगा। सेकेंड थिंग, कौन सा उसका फेस नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, ये हमें लेंजेस लॉ बताएगा। चूंकि कॉज क्या है इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस करंट की, मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। तो आप खुद सोचें कि इंड्यूस करंट ने इसे अपोज करना है, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने से कैसे पोल्स डेवलप होंगे, तो ये अपोज करेगा। मैं दो ऑप्शन बनाता हूं, इसका ये एंड सिमिलर पोल डेवलप करेगा एज दैट ऑफ मैग्नेट, या ऑपोजिट पोल डेवलप करेगा एज दैट ऑफ मैग्नेट। ये दोनों ऑप्शंस में से एक करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात सोचनी है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा है, तो इसकी अपोजिशन कैसे हो सकती है। तो कॉइल अपने इस फेस पर नॉर्थ पोल डेवलप करेगा ताकि रिपल्शन से वो अपनी कॉज को अपोज करे। रिपल्शन प्रोड्यूस करके वो मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल अपोज करे। इट मींस ये वाला एंड नॉर्थ पोल बनेगा और ये वाला एंड साउथ पोल बनेगा। वंस आपको नॉर्थ और साउथ पता चल गए तो आप राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज राइट हैंड रूल, आप चैप्टर 13 में डिस्क्राइब कर चुके हैं कि आपका थंब नॉर्थ पोल की तरफ होना चाहिए, तो जो फिंगर्स का कर्ल है वो आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताएगा। तो नॉर्थ पोल मुझे कैसे पता चला, लेंजेस लॉ से। और वंस नॉर्थ पोल हमें पता चल गया तो थंब अगर हम नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में रखें तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं दे विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस केस। तो अब हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। इन दिस केस फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या हो रहा है, इंक्रीज। हेंस एन EMF is induced across it। तो इस कॉइल के एंड्स के क्रॉस क्या इंड्यूस होगी, EMF। अब अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इंड्यूस करंट कैसे फ्लो करेगा कि वो हमेशा डेवलप करेगा सिमिलर पोल एज दैट ऑफ मैग्नेट ऑन द फेस ऑफ कॉइल दैट इज टूवर्ड्स द मैग्नेट। यानी अगर नॉर्थ आ रहा है तो वो सामने नॉर्थ डेवलप करेगा ताकि रिपल्शन प्रोड्यूस हो। मोशन ऑफ मैग्नेट जो टुवर्ड्स कॉइल है इंड्यूस करंट उसे अपोज करेगा। इवन इफ अगर आप साउथ मूव करते तो वो हमेशा वहां साउथ डेवलप करता। इट मींस अगर मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है तो कॉइल के सामने वाले फेस पर हमेशा सिमिलर पोल डेवलप होगा। तो यही बात हमने डिस्क्राइब करनी है। According to Lenz's law, induced current in the coil will flow such that, अब ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है,
इट डेवलप्स, ये क्या डेवलप करेगा? सिमिलर पोल एज दैट ऑफ मैग्नेट, एज दैट ऑफ मैग्नेट। कहां पर सिमिलर पोल डेवलप करेगा? किसके सिमिलर? जैसा कि मैग्नेट का है। ऑन इट्स फेस टूवर्ड्स द मैग्नेट। इसका मतलब यह है कि अगर आप नॉर्थ को ला रहे तो वो सामने नॉर्थ डेवलप करेगा, साउथ को लाएंगे तो वो अपने सामने क्या डेवलप करेगा? साउथ। नाउ वी विल डिस्कस केस 2। तो केस 2 में हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो केस 2 में हम ये कहेंगे व्हेन मैग्नेट is moved away from the coil, when magnet is moved away from the coil. Now this is also very important case, और इससे फिर हम एक कंक्लूजन डिड्यूस करेंगे। तो यही केस हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव गॉट अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नाउ इस कॉइल से हम मैग्नेट को अवे मूव करेंगे। दिस इज द कॉइल, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड और साउथ के इनवर्ड होती है। तो अब यहां पर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें, मैं क्या बना रहा हूं? अवे फ्रॉम द कॉइल। तो जब हम मैग्नेट को कॉइल से अवे मूव करेंगे, अगेन अब क्या होगा? फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी? यस। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। इंक्रीज इन फ्लक्स से भी ईएमएफ इंड्यूस होगी और डिक्रीज इन फ्लक्स से भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। बट इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसकी कॉज है मोशन ऑफ मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। नाउ इंड्यूस्ड करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि वो ऐसे पोल्स डेवलप करे कॉइल में कि वो मैग्नेट को कॉइल से अवे ना जाने दे। जब मैग्नेट टूवर्ड्स आ रहा था तो वो टूवर्ड्स आने से उसे रोकने के लिए सिमिलर पोल्स उसने बनाए थे। नाउ ये अब बड़ी सिंपल बात हो गई है कि अब मैग्नेट को अवे जाने से इंड्यूस्ड करंट ने रोकना है, तो वो कैसे पोल्स डेवलप करेगा? वो इस फेस ऑफ कॉइल पर डेवलप करेगा ऑपोजिट पोल, ताकि वो मैग्नेट का जो अवे मोशन है उसे अपोज कर सके। ऑपोजिट पोल इसके अवे जाने से रोकेंगे बाय अट्रैक्शन। जब आपने साउथ और नॉर्थ मेंशन कर दिए, नाउ यू कैन यूज राइट हैंड रूल टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। राइट हैंड रूल में आपने क्या करना है? योर थंब शुड पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, और जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं, फिंगर्स का कर्ल है, वो आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताएगा। तो अब इसे भी हम इसी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस केस में क्या हुआ है? इन दिस केस फ्लक्स थ्रू द कॉइल, यानी इस केस में क्या हो रहा है? फ्लक्स थ्रू द कॉइल डिक्रीजेस। कॉइल के थ्रू फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो फ्लक्स का चेंज जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है, हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब लेंजेस लॉ हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल विल फ्लो सच दैट, कैसे फ्लो करेगा कि वो उसका जो फेस मैग्नेट की तरफ है वो उस पर ऑपोजिट पोल डेवलप करेगा, ताकि मैग्नेट का कॉइल से अवे मोशन उसे वो रोक सके। इंड्यूस करंट इन कॉइल विल फ्लो सच दैट इट डेवलप्स, क्या डेवलप करेगा? ऑपोजिट पोल।
एज दैट ऑफ या टू दैट ऑफ मैग्नेट, टू दैट ऑफ मैग्नेट ऑन इट्स फेस, अपने कौन से फेस पर, टूवर्ड्स द मैग्नेट। यानी जब आप मैग्नेट को ला रहे हैं तो वो सिमिलर पोल डेवलप कर रहा है ताकि रिपल्शन प्रोड्यूस हो, अपोजिशन प्रोड्यूस हो, और जब आप उसे अवे लेके जा रहे हैं तो वो अपोजिट पोल डेवलप कर रहा है ताकि अट्रैक्शन से वो मैग्नेट के अवे मोशन को क्या कर सके, अपोज। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Lenz's law as law of conservation of energy. Now this is very important part of this question. देखें, अगर आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाते हैं तो यू हैव टू डू मैकेनिकल वर्क अगेंस्ट रिपल्शन, और अगर आप मैग्नेट को कॉइल से अवे लेके जाते हैं यू हैव टू डू मैकेनिकल वर्क अगेंस्ट दिस अट्रैक्शन। तो दोनों केसेस में मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाना है तो भी आपको मैकेनिकल वर्क करना है, और मैग्नेट को कॉइल से अवे लेके जाना है तो भी आपको मैकेनिकल वर्क करना है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आपको मिल रही है वो एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम योर मैकेनिकल एनर्जी। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर मोशन ऑफ मैग्नेट, वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द मैग्नेट, यानी हमने जो भी केस किया है, चाहे हमने टूवर्ड्स मोशन डिस्क्राइब किया या अवे मोशन डिस्क्राइब किया है, हमें मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड था। एक्चुअली दिस मैकेनिकल एनर्जी is converted into electrical energy। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, यानी हमने उसकी स्टेटमेंट लिखी है और फिर हमने उसे एक्सप्लेन किया है, और फाइनली हमने ये कंक्लूड किया है कि लेंज़ेस लॉ इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और फिर लेंज़ेस लॉ को यूज़ करके हम मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। थैंक यू।